नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पहाड़ों का मौसम अब बदलने लगा है। केदारनाथ धाम में आज सुबह से बर्फबारी हो रही है। धाम में हो रही बर्फबारी से 2 इंच बर्फ की परत जम गई है और इसके बाद से केदारनाथ में ठंड बढ़ गई। लेकिन बर्फबारी के बाद बढ़ती ठंड से भी तीर्थयात्रियों के जोश में कोई कमी नजर नहीं आई है। बर्फबारी के दौरान भी बाबा के भक्त लाइन में खड़े दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बर्फबारी और 2 इंच की परत जो है वो जम भी गई है और श्रद्धालु देखिए लाइन में खड़े हुए हैं। कोई उत्साह में कमी किसी तरह की नहीं है। सुबह से बर्फबारी हो रही है और 2 इंच तक बर्फ जमा हो रही है, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। महाकुंभ के लिए पुलिस ड्यूटी भी शुरू हो गई है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने पहले चरण में 100 जवानों को हरिद्वार कुंभ ड्यूटी के लिए तैनात किया। दूसरे चरण में 1000 पुलिस जवानों को दीपावली के बाद हरिद्वार भेजा जाएगा और इसके लिए राज्य के सभी थानों चौकियों से पुलिस जवानों की लिस्ट मुख्यालय ने मांगी है। इन जवानों को कुंभ मेला क्षेत्र के साथ स्नान घाटों पर तैनात किया जाएगा। महाकुंभ में सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए करीब 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिसमें 10,000 केंद्र से और करीब 2,500 पुलिस जवान यूपी से उत्तराखंड को मिलते हैं। में जो फोर्स भेजने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और दिसंबर तक हम जो प्राथमिक फोर्स है जो पूरा टाइम कुंभ मेले में रहेगी वो वहाँ धीरे धीरे पहुँचा देंगे। तो नवंबर का महीना आते ही कुंभ 2021 का काउंटडाउन शुरू हो गया। कोरोना की वजह से कुंभ के काम लेट हुए हैं, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद ने साफ कह दिया है कि जो काम है उसे जल्द पूरा करें और कोई नया काम अब शुरू ना करें। भव्य और दिव्य कुंभ की तैयारी में सरकार भले ही जुटी हो, लेकिन अखाड़ा परिषद का कहना है कि जमीन पर मेला अधिकारी को काम तेज करना चाहिए और दिन रात काम करके सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था फिट करनी चाहिए। ये मेला समय से होगा और भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि कोरोना के कारण यदि कोई समस्या आती है तो हम लोग खुद अपनी भीड़ कम कर लेंगे। अगर उस काल में कोरोना की संख्या बढ़ती है तो जो संत महात्मा वही कम कर देंगे। भक्त जगत जो हमारे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे आप कम आवे। कुंभ के आयोजन में देश दुनिया से श्रद्धालु जुटते हैं और फिलहाल के हाल को देखते हुए कुंभ में भारी भीड़ का अंदेशा है। हालांकि अखाड़ा परिषद ने साफ कर दिया है कि कोरोना का खतरा रहा तो अखाड़े खुद कम भीड़ के लिए पहल करेंगे। वहीं पुलिस के लिए भीड़ बड़ी चुनौती है। कुंभ को लेकर चर्चा हुई है क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुंभ जैसा आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है, तो उसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारियां हमसे ली हैं और उन्होंने पूरी तरह हमेशा की भांति राज्य सरकार को सहयोग करने का आश्वासन दिया। स्थायी रूप पे जो फोर्स रहेगी वो अलग रहेगी, वो भी संख्या काफ़ी, क्योंकि एक पूरे जनपद के रूप में ही पूरा कुंभ क्षेत्र कार्य करने लग जाता है और उस दौरान जो नोटिफिकेशन के दौरान जो भी जनपद के जैसे पुलिस प्रमुख के रूप में या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में जो व्यवस्थाएं कुंभ मेले की होती है उसकी भी व्यवस्था रखनी होती है, तो ये फोर्स तो बहुत ज़्यादा रहेगा। कोरोना की वजह से लेट हुए काम को डेडलाइन में पूरा करना आसान नहीं है। यही वजह है कि अखाड़ा परिषद ने अब कोई नया काम शुरू नहीं करने की सलाह मेला अधिकारी को दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वैसे आने वाले दिनों में उत्तराखंड का अपना ब्रांड होगा, जिसके नाम पर राज्य के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे और अब इस ब्रांड के नाम का भी ऐलान हो चुका है। बीस साल में उत्तराखंड अपने उत्पादों की कोई पहचान मार्केट में नहीं बना पाया। सेब से लेकर मंडुवे तक प्रोडक्ट्स की कोई ब्रांडिंग नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स एक खास ब्रांड नेम से बिकेंगे। सरकार ने इसका ब्रांड नेम होली हिमालय तय किया है, यानी देवभूमि की पवित्रता भी और शुद्धता भी। एक और जहां जो ग्राहक हैं, जो यहाँ के स्थानीय उत्पादों का स्वाद लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होगा। दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं
और जो महिला समूह हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने जो रूरल ग्रोथ सेंटर की कॉन्सेप्ट की अवधारणा की थी, अब वो धरातल पर नजर आने लगी। राज्य का अपना ब्रांड होगा तो खासतौर पर पहाड़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को नई मार्केट मिलेगी। वहीं गांव में खेती करने से लेकर पैकिंग करने वालों को सीधा फायदा होगा, वो भी उस राज्य में जहां लोकल प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग रोजगार का जरिया नहीं बन पाई। देखिए, अम्ब्रेला ब्रांड का होना जरूरी है। जैसे हिलांस है प्योर है ना, ट्राइब्स ऑफ इंडिया का ब्रांड है, हर एक का ब्रांड है। तो एक अम्ब्रेला ब्रांड पूरे राज्य का होना जरूरी है। उससे हमारी जो मार्केटिंग है उसको बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। लेकिन अम्ब्रेला ब्रांड हम कर नहीं पाए, हिमाचल ने कर लिया है। हिमाचल पुरानी स्टेट है, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री इसमें पहल कर रहे हैं और ये हो जाएगा। राज्य के प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड नेम देने से सरकार को बड़े बदलाव की उम्मीद है और इसी को देखते हुए सरकार ने होली हिमालय ब्रांड नेम से काम तेज कर दिया है और जल्द ही ये नाम आपको मार्केट में भी नजर आएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए देहरादून में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें एक असॉल्ट राइफल के लिए जबकि दूसरा 125 mm गन बैटल टैंक अलाइनमेंट के इस्तेमाल के लिए। इनका इस्तेमाल शार्प शूटिंग के लिए काफी मददगार होगा। हमारे सैनिक अपने निशानों की अच्छी तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं और लगा सकते हैं। 4 गुना क्षमता वाले मजरबोर को अभी तक रशिया, इजराइल जैसे देशों से ही सेना खरीदती आई है, मगर अब भारत में इसे 20% कम लागत पर खरीदा जा सकेगा। इसके लिए टेक्निकल बिड लग चुकी है, जबकि फाइनेंशियल बिड लगना बाकी है। जैसा मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यह प्रोडक्ट हमारा 4x विजन के साथ है, 4 गुना ज़्यादा करके बड़ा करने वाला, वो भी असॉल्ट राइफल के लिए। तो इसकी जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा रहेगी, न केवल हमारे देश की सेवाओं के लिए वरन हमारे मित्र देश की सेनाओं में भी इसका भरपूर उपयोग किया जा सकेगा। पलायन आयोग ने राज्य में लौटे प्रवासियों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और मुख्यमंत्री के सामने आंकड़े रखे हैं। राज्य में इस दौरान 3,57,000 प्रवासी लौटे, जिसमें से 1 लाख वापस चले गए, यानी 29% प्रवासियों ने फिर से पलायन कर लिया। करीब 71% प्रवासी मूल निवासी या फिर आसपास के ही इलाकों में मौजूद हैं। 33% खेती और पशुपालन, 38% मनरेगा पर निर्भर है, 12% स्वरोजगार तो 17% दूसरे सोर्सेस पर निर्भर है। उनमें हमने ये किया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी बड़ा प्रतिशत कृषि कर रहा है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। लोगों ने दोबारा खेती करनी शुरू कर दी है, जो एक फील्ड से पता लग रहा था, तो वो चीज़ इससे सत्यापित हो रहे हैं। और काफ़ी लोग मनरेगा में है और काफ़ी लोग स्वरोजगार भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा एक आंकड़े निकल के आ रहे हैं। कोविड अस्पतालों में, खासकर सुशीला तिवारी अस्पताल में 25% अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के सुझाव को सरकार ने नहीं माना। सरकार ने साफ किया है कि कोविड मरीजों के उपचार के लिए अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके बाद हाईकोर्ट पूरी निगरानी स्वयं कर रहा है और सभी जिलों में निगरानी समिति बनाकर उनसे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। नैनीताल में देवीधुरा फतेहपुर मार्ग पर गड़बड़ी का मामला पीएमओ कार्यालय पहुंच गया। ग्रामीण इस बात से भी नाराज हैं कि सालों से सड़क का काम ही पूरा नहीं हो सका। पीएमओ को भेजे गए शिकायती पत्र में मांग की गई है कि इस सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच हो और मानकों के तहत कार्य हो। कंपनी ने बोर्ड लगा दिया है कि मई 2020 में कार्य पूरा हो गया। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोगों ने कहा है कि नैनीताल राजभवन को खतरा पहुंच रहा है और निहाल नाले से मिट्टी और पत्थर लाकर इसमें डाले जा रहे हैं, जो मिट्टी सड़क के मानकों के खिलाफ है। मानकों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, जिसमें जीएसबी बिछती है, जीएसबी में कंकड़ होने चाहिए, ये सारे मट्टी डाल दे रहे हैं। और ये बाईपास से यहाँ ये रेता बजरी ला के इन्होंने ढेर बना दिया। गांव वालों को इसकी परमिशन तो नहीं मिलती, जो गांव वाले अपना काम करते हैं, और इन्हें कहाँ से मिल जाती है परमिशन। उदाहरण ये देख सकते हैं, देवीपुरा बेल बसानी सड़क है और 16 मई को इस पूरा जो सड़क है वो पूरा हो चुका है। यानी जो यहाँ पर डेट लिखी गई है कि 16/5/2020 को ये सड़क
पूरी तरीके से तैयार हो गई है। और अब हम तुम्हें सड़कों की हालत दिखाएंगे। ये बेल बसानी वाली सड़क है, देवी धुरा बेल बसानी, और देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो सड़क का काम है वो आधा अधूरा किया गया है, और जिस तरह से ये मिलना था वो अभी तक नहीं मिला गया है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो 10 साल पहले ये सड़क स्वीकृत हुई थी ग्रामीण इलाकों को देखते हुए, लेकिन उसके बाद ये सड़क का निर्माण हो जरूर रहा है, लेकिन काफ़ी धीमा गति से काम हो रहा है। और ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो स्थानीय जो नालों से मिट्टी पत्थर उठाया जा रहा है उसको इस सड़क में यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इस पर भी अब जो ग्रामीण लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि ये जो पत्थर और मिट्टी है उससे ये सड़क नहीं रुकेगी, क्योंकि जिस तरह से जो नैनीताल राजभवन या निहाल नाला है वहाँ से इस तरह से जो मिट्टी और पत्थर है उसको लाया जा रहा है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो नैनीताल राजभवन है वो खतरे में है, और वहाँ से ठेकेदार को इस तरह से अनुमति दे दी गई कि वो इस सड़क में इसको डालने के लिए यूज़ कर सके, लेकिन स्थानीय लोगों को इसको लाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे नैनीताल राजभवन भी खतरे में है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा सामान या मिट्टी पत्थर यूज़ किया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि मानकों के अनुसार ये पूरा काम आगे हो सकेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। विकासनगर के कालसी वन प्रभाग के अंतर्गत टिमली रेंज के ढकरानी गांव में सुबह 2 जंगली हाथियों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। गांव के करीब पहुंचे हाथियों को ग्रामीणों ने हल्ला मचाकर भगाने का प्रयास किया, क्योंकि अमूमन तेज शोर का तरीका अपनाया जाता है हाथियों को भगाने के लिए। हाथियों ने गांव के निकट एक गन्ने के खेत में शरण ली। खबर दी गई वन विभाग की टीम को, वो मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम जो है कोशिश कर रही है हाथियों को कंट्रोल करने के लिए। हाथियों को देखने के लिए भीड़ जरूर इकट्ठा हो गई। मुकेश भट्ट हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या हाथियों को कंट्रोल किया गया या भी वैसी ही स्थिति है? अभी हाथी जो है गन्ने के खेत में ही मौजूद हैं। इस मौके पर जो है काफी ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट चुकी है, जिस कारण जो है कि वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम को जो है काम करने में दिक्कतें आ रही है। हाथी जो है शोरगुल के कारण जंगल की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण जो है वन विभाग को दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि पुलिस जो है कि ग्रामीणों को अब गांव मौके घटना स्थल से जो मौका स्थान है वहां से भगाने का प्रयास कर रही है, ताकि हाथियों को जंगल की तरफ भेजा जा सके। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अल्मोड़ा में आवारा कुत्तों के आतंक की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, और इसके बाद नगरपालिका ने शहर में कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाया और डॉक्टरों की टीम को भी बुलाया गया। पशु प्रेमी भी खुद कुत्तों की नसबंदी के लिए पालिका का सहयोग कर रहे हैं। शहर को आवारा कुत्तों से निजात मिल सके, सबकी यही कोशिश है। आजकल हमारे अल्मोड़ा में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ गई है, तो इनके हमने यही सोचा है कि इनकी नसबंदी करा दी जाए, और कुत्तों को लाना, पकड़ना और फिर इनकी नसबंदी कराना, यही काम चल रहा है, यही मदद है हम लोगों की तरफ से, और हम क्या कर सकते हैं, इतना ही है। यहाँ जो इनका टारगेट था 200 से 250 डॉग का था, और हमारे दिल्ली से कामनी मैडम और जो यहाँ पर वो SCV और EO साहब उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो वहाँ से हमारी टीम आई है, डॉक्टर अभिषेक, मैं और हमारे 8 हैं। तो इनका 200-250 डॉग का करने का था। अभी तक 133 डॉग हो चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। यहाँ जंगलों में आग ने भयानक तांडव मचाया। करीब 25 से ज्यादा आग लगने वाली घटनाओं की वजह से कई हेक्टेयर जंगल इस वक्त खाक हो चुके हैं। हालात तो ये है कि आग अब जंगलों से होते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। साथ ही जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लेकर भटवाड़ी, जोशियाड़ा के इलाकों में धुएं का गुबार लगातार बना हुआ है। रुड़की में सिविल अस्पताल के जन औषधि केंद्र पर लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की और सेंटर को सील कर दिया। जन औषधि केंद्र पर बाहरी दवाइयां बेची जा रही थी। साथ ही जिस व्यक्ति के नाम से केंद्र खोला वो भी मौके से नदारद मिला और रेट लिस्ट भी लगी नहीं मिली। आरोपी के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी भेज दी गई है। सारी प्राइवेट मेडिसिन पाई गई। साथ ही साथ जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सिविल अस्पताल की तरफ से जन औषधि केंद्र को संचालित करने का, उनके द्वारा इसका संचालन नहीं किया जा रहा है। इसको फर्दर सबलेट भी किया गया है। इनके पास प्रॉपर रेट लिस्ट और लिस्टिंग भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं और उनका क्या दाम है।
वो सारी चीज़ें यहाँ पर नदारत हैं, तो इसी संबंध में कार्रवाई। पिथौरागढ़ में गहराते पेयजल संकट के विरोध में अब सभासद भी खड़े हुए हैं। पुलिस के 10 सभासदों ने डीएम से मिलकर पेयजल संकट को तत्काल दूर करने की मांग की। सभासदों का कहना है कि लंबे समय से जारी पेयजल संकट के कारण जरूरी काम भी खासे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जल संस्थान इस समस्या को दूर करने के लिए कोई पहल करता नहीं दिख रहा। साल में 4 डायलिसिस डेली की होती हैं, जिसमें लगभग 3000 लीटर पानी खर्च होता है। जिला अस्पताल में आज युवा आलम है कि अस्पताल में डायलिसिस करने के लिए पानी नहीं है, और क्रियाकर्म स्थल है यहाँ पद्याधारा में, यहाँ पर को मतलब ऐसा है क्या कहते हैं 3 क्रियाएं चल रही हैं, क्रिया स्थल में भी पानी की कमी है। पौड़ी में त्योहारी सीजन के बावजूद खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी इस बार नहीं हो रही। विभागीय मुखिया समेत अन्य निरीक्षक इस समय ड्यूटी से गायब हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि चेतावनी के बावजूद जिला खाद्य सुरक्षा समेत तीन अन्य खाद्य निरीक्षक भी ड्यूटी से गायब हैं। चेतावनी के बावजूद काम पर नहीं लौट रहे हैं। एडीएम का कहना है कि गायब रहने के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा हैं प्रमोद कुमार रावत जी। लॉकडाउन के बाद जब से हमारी कोर्ट चल रही है, ना ही उन्होंने कोर्ट में ज्वाइन किया और ना ही जो है क्षेत्र में है, और उनके 3 जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो भी बने होम स्टे में उमड़ते पर्यटक महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गए। खिरसू में जिला प्रशासन द्वारा कई होम स्टे बनाए गए थे, जहां लॉकडाउन के दौरान कई महिलाएं बेरोजगार हो गई, लेकिन अब पर्यटकों के आने से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। होम स्टे का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं ही करती हैं। इनके द्वारा गांव जैसे माहौल में पर्यटकों का स्वागत और भोजन करवाया जाता है। पर्यटक बहुत खुश होते हैं। लॉकडाउन के असल में तो भारतवर्ष में सारा लॉकडाउन हो रखा था, पूरी स्थिति खराब हो चुकी थी उस टाइम, पर अब इस टाइम बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि हाँ जहाँ बाहर से भी गेस्ट आ रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं। सर उस समय परेशानी तो बहुत हुई, हम रोजगार हमें यहाँ पे मिल रखा था तो हम बेरोजगार हो गए थे उस समय, क्योंकि इनकम नहीं हो रही तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद हम घर से आउटिंग के लिए निकले हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये जगह हमने फर्स्ट टाइम ही देखी है होम स्टे वाली, तो हाँ जी बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम घर जैसा। पिथौरागढ़ में मोरी गांव के आपदा प्रभावितों ने डीएम से राहत कैंप में रखे जाने की गुहार लगाई है। असल में आपदा प्रभावितों को राहत कैंप छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इनके सामने दिक्कत यह कि ये जाएं तो आखिर जाएं कहाँ। आसमानी आफत ने इनके घरों को जमींदोज कर दिया। मुआवजा राशि भी कई प्रभावितों को नहीं मिली है। नियमों के मुताबिक राहत शिविरों में 2 महीने ही रखा जा सकता है। प्रशासन 1 महीने की समय सीमा पहले ही बढ़ा चुका है। सर हमें मतलब जहाँ कैंपों में रहते हैं वहाँ से भी मतलब भगा रहे हैं, राशन पानी बंद कर दिया गया है, और वहाँ से भी मतलब उड़ने के लिए बोल रहे हैं, बोरा बिस्तर बाहर फेंक रहे हैं अभी, और मुआवजा अभी कुछ मिला नहीं है सर। घर तो कुछ बचा नहीं है, हम रहेंगे कहाँ मतलब भगा के भी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व फ्रंटलाइन स्टाफ की कमी झेल रहा है और इसकी वजह से यहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा राम भरोसे ही चल रही है। हालात तो यह है कि 50% से ज्यादा स्टाफ खाली है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 239 फॉरेस्ट गार्ड के पद सृजित हैं, जबकि वर्तमान में यहाँ सिर्फ 98 फॉरेस्ट गार्ड ही काम कर रहे हैं। ऐसे में कॉर्बेट प्रशासन ने दैनिक बीट वॉचर और मजदूरों के जिम्मे यहाँ की सुरक्षा डाल दी है। इसके साथ ही 17 रेंजर के पद स्वीकृत हैं, जिसके मुकाबले सिर्फ 11 रेंजर ही काम कर रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो फॉरेस्ट गार्ड्स की है। हमारे जो रिजर्व में 239 है जो सैंक्शन पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड्स की, उसके अगेंस्ट जो है 98 हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, तो सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर है। कॉर्बेट में स्टाफ की कमी का सीधा असर यहाँ के वन्य जीवों की सुरक्षा पर पड़ रहा है, जिससे वन्य जीव प्रेमी भी खासे चिंतित हैं। 98 वन रक्षकों के भरोसे ही वन जीवों की सुरक्षा नहीं हो सकती है, बहुत ही नाकाफी है, 50% से भी कम है। तत्काल जो है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होनी चाहिए वन जीवों की सुरक्षा के लिए। फ्रंटलाइन स्टाफ में 50% से भी ज्यादा की कमी होना गंभीर विषय है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाघों के गढ़ में बाघ कितने दिनों तक महफूज रह पाएंगे। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। अब बात एक प्यारी सी पिक्चर की, जिसको उत्तराखंड पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया। सुरक्षा का संदेश देती ये पिक्चर देहरादून के गांधी रोड की है। बाइक राइडर ने खुद तो हेलमेट पहना ही, साथ ही अपने प्यारे डॉगी को भी हेलमेट पहनाया, जो पिछले सीट पर अपने मालिक की बाइक पर शान से बैठा है।
अल्मोड़ा के ताकुला के पास एक युवक ने लॉकडाउन में खेती करना शुरू किया। युवक ने जैविक सब्जी की खेती शुरू की। अच्छा मुनाफा हुआ और युवक कुंदन का कहना है कि उसने नौकरी के लिए कई बार मैदान के चक्कर लगाए लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उसने जैविक खेती शुरू की। इसके साथ ही मछली पालन का काम भी शुरू कर दिया। पहाड़ की संभावना ऐसी है, यहाँ पे क्या है, आलू और गडेरी का मेन फोकस है और वही उत्पादन हम यहाँ पे कर रहे हैं और सालाना अपना 1.5 से 2 लाख रुपए सेव कर लेते हैं और जैविक के नाम से हमारा ये मार्केट में सही उचित दाम पे बिक जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।